Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about B.Ed first year classes and your subject is learning and teaching. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपकी B.Ed फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो है वो चल रही हैं, तो यहाँ पे आपकी आज अधिगम ऐप शिक्षण जिसको लर्निंग एंड टीचिंग बोलते हैं, जो आपका पेपर कोड है यहाँ पे कौन सा BD103। बाकी इस वीडियो को कोई भी कैंडिडेट दे सकता है जिसका सब्जेक्ट है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप हैं और आपका इस सब्जेक्ट सभी का कॉमन रहता है लर्निंग एंड टीचिंग। तो आज मैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा डिटेल में, क्योंकि मेरे ख्याल से सिलेबस किसी ने भी इस सब्जेक्ट का डिटेल में नहीं एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके सिलेबस को देखेंगे। तो आज इस वीडियो में पूरे सिलेबस को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बाकी वीडियो कैसी क्या लगी वीडियो को लाइक करके जरूर चाहिए। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर चीजों को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सारी चीजों को मैंने यहाँ पे बड़ी मेहनत करके चीजों को बना के लेकर आता हूँ, लेकिन आपको उतने लाइक नहीं मिलता तो थोड़ा सा डिमोरलाइज होता है मेरे को। ठीक है, यानी कि डिमोरल लगता है मेरे को चीजों को लेके। बट आपके लाइक से मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि आप सभी के लिए थोड़ा सा और काम करें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। बाकी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो लर्निंग एंड टीचिंग यानी कि अधिगम ऐप शिक्षण। तो सबसे पहले मैं जो बात करूँ तो अधिगम एंड टीचिंग ये सब्जेक्ट जो है वो आपके बीएड में डाला ही क्यों गया। ठीक है, कभी इस चीज के बारे में सोचें तो थोड़ा सा इस चीज पे वर्क करते हैं, थोड़ा समझते हैं, समझने की कोशिश करिए कि ये सब्जेक्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप भविष्य में टीचर बनने जा रहे हैं, यानी कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे, यानी कि लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य जो है वो आपके अंदर होगा। ठीक है, यानी कि आप बच्चे को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो इसी वजह से इस सब्जेक्ट को रखा गया। इस सब्जेक्ट का मेन मोटिव यही है कि किस तरीके से आपको समझना है और बच्चे को समझाना है। लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम एवं शिक्षण, कि किस तरीके से आप चीजों को समझते हैं और किस तरीके से आप सामने बच्चे को एक्सप्रेस करते हैं ताकि बच्चा तुरंत उस चीज को ग्रिप कर पाए, समझ पाए। ठीक है, ये तो हो गया आपका शब्द, यानी कि इस शब्द का मीनिंग क्या एक्चुअली है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, तो 5 यूनिट में मैंने डिवाइड करा है। किसी भी यूनिवर्सिटी के हो आप लोग, और जो अधिगम और टीचिंग जो है वो सभी यूनिवर्सिटी का बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्योंकि हर एक टीचर है वो कहीं से भी बीएड कराओ किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाता है। ठीक है, तो वही सारी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली यूनिट की बात करता हूँ, इसे बात करेगी मनोविज्ञान एवं शिक्षण अधिगम। तो पहली यूनिट में मैंने कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट किया हुआ जिसको यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, एक सेकंड मेरे को दीजिएगा, उसके आने फिर चीजों को स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को कैमरा जो है वो गाइस ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उसके बाद में ही मैं आपका यहाँ पे राइट करके लिखना शुरू कर सकता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। थोड़ा चीजों को जूम कर देता हूँ ताकि सारी चीजों स्पष्ट हो जाए। ठीक है, बहुत जल्द आपकी ये भी समस्या दूर हो जाएगी। थोड़ा सा भी इशू चल रहा है तो इस वजह से दोनों चीजें जो है वो एक साथ नहीं चल पा रही है, बट इस चीज पे मैं वर्क कर रहा हूँ और बहुत जल्द आप सभी के सहयोग से हम आप सभी के प्यार से अपना क्या ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं। उसके बाद में ये सारी की सारी समस्या बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तो फर्स्ट यूनिट जो अगर बात करता हूं जिसमें बात करी गई है मनोविज्ञान एवं शिक्षण अधिगम। तो मनोविज्ञान एवं शिक्षण, तो एक्चुअली में मनोविज्ञान क्या है, शिक्षण क्या है, अधिगम क्या है। देखो, सीखना, लर्निंग और अधिगम, पढ़ाना। तो जैसे कि ऊपर आपने सभी ने इस चीज को देखा होगा, समझा अच्छी तरीके से कि एक्चुअली में ये है क्या, लर्निंग एंड टीचिंग, कि पढ़ाना है और मतलब पढ़ना भी है और पढ़ाना भी एक तरीके से। तो पहली यूनिट की जो बात करो, इसमें बात करी मनोविज्ञान एवं शिक्षण अधिगम। तो इसमें पहली यूनिट में कौन कौन से आपके मेन टॉपिक्स है उनको मैं आपको बात करता हूं। तो पहला टॉपिक आपका आएगा शैक्षिक मनोविज्ञान, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, इसका क्षेत्र कहां कहां तक ही जाता है, शैक्षिक मनोविज्ञान के महत्व और एक्चुअली में इसका महत्व यानी इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सेकंड बात करेंगे इसी में ही विभिन्न विधियां, व्यक्ति, इतिहास, इतिहास के रिगार्डिंग इसकी क्या भूमिका रही उसके बारे में। ठीक है, पाठ्यक्रम एवं अनुदेशन के लिए सर्वेक्षण एवं प्रयोगात्मक विधि में निहितार्थ। थर्ड पॉइंट आपका आएगा विशिष्ट बालक के लिए शिक्षा। इसी के साथ आप सभी को मानो विशिष्ट बालक के लिए शिक्षा, तो आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप सभी ने देखा होगा कि आप सभी के साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा एबनॉर्मल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि जो आपका आईक्यू लेवल वगैरह होता है वो सारी की सारी चीजें हम इसी में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट जो है वो आपकी इसी पे आएगी, बुद्धि के ऊपर ही आएगी। तो यहाँ पे बात कर रहा था मैं विशिष्ट बालक के लिए। तो विशिष्ट बालक वो बालक होते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा, थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं किसी को थोड़ा कम दिखता है, किसी को थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता है। ठीक है, तो इन लोगों के लिए स्पेशल चाइल्ड वैसे तो बोले जाते हैं ये, लेकिन इन लोग के लिए अलग से स्पेशल कॉलेजेस, स्कूल्स भी हैं
लेकिन उसके बावजूद पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, इन्हें नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए, या बाकी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का भी यही मानना है कि इन्हें नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो इस समाज का हिस्सा है, और इस समाज का हिस्सा तो आप और हमारे बीच में ही आगे चल के वो काम करेंगे। तो उन्हें उस चीज से वंचित ना करके शुरुआत से जब रखा जाएगा तो हमें भी उन्हें अडॉप्ट करने में आसानी रहेगी, उन्हें भी हमें अडॉप्ट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो वही चीज आगे बात करिए, विशिष्ट बालक के लिए शिक्षा। ठीक है, बाकी उन सभी के लिए अलग अलग प्रावधान है, इस तरीके से पढ़ा सकते हैं। किसी को ऊंचा है, बहुत सारी लिपीज वगैरह हैं जो डेवलप हो रखी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। सेकंड यूनिट की बात करते हैं, तो सेकंड यूनिट में क्या कहा गया है? सेकंड यूनिट में कहा गया बुद्धि एवं सृजनात्मकता। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट आपका आएगा बुद्धि, यानी कि इसका क्या अर्थ है। अब इसमें जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या बुद्धि के ऊपर राय दी, क्या क्या अर्थ दिए, क्या क्या चीजें बताई, वो सारी की सारी चीजें आपकी इसमें आपके स्पेयरमैन आएंगे, थर्नस्टन आएंगे, बर्ट रैंड आएंगे, बर्नन के बौद्धिक सिद्धांत। तो ये सभी ने अपने अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग चीजें, अलग अलग थ्योरीज दी हैं, तो वो सारी की सारी चीजों को देखेंगे। इसी में नेक्स्ट आ जाता है आपका, यहाँ पे ये बा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बुद्धि के मापन, की बुद्धि को किस तरीके से माप सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, जो आपने आईक्यू लेवल सुना होगा, इसका एक बाकायदा फॉर्मूला होता है कि किस तरीके से आप अपना आईक्यू लेवल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजों की बात करेंगे, जिसमें आपका शाब्दिक, अशाब्दिक प्रदर्शन परीक्षण, ठीक है, बुद्धि परीक्षण के प्रयोग एवं सीमाएं, क्या क्या सीमाएं हैं, वो सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी में आएगा सृजनात्मकता अवधारणा, यानी कि सृजनात्मकता क्षमता की पहचान, सृजनात्मकता के विकास के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, किसके लिए क्या क्या कार्यक्रम है, इसके क्या क्या पहचान है, वो सारी की सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट आपकी आ जाती है थर्ड यूनिट। तो इस वीडियो में मैं मेनली आपको डिटेल में सिलेबस भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड यूनिट, जिसमें बात करेंगे क्या, अधिगम एवं अभिप्रेरणा। थोड़ा सा भी तेज बोल रहा हूं तो थोड़ा सा इशू हो रहा। चलिए, तो यहाँ पे थर्ड यूनिट में बात करिए क्या, अधिगम एवं अभिप्रेरणा, कि अधिगम और इसकी अभिप्रेरणा क्या है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट बात करेंगे अधिगम की प्रकृति। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा क्या, अधिगम की प्रकृति या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और क्या उसकी प्रक्रिया, उन सारी की सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आपका टॉपिक हो जाएगा थर्ड यूनिट में, अधिगम के सिद्धांत, किसके क्या क्या सिद्धांत है, प्रयास है, त्रुटि, और क्या क्या उन सिद्धांतों में गलतियां हैं। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधता सिद्धांत, स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, कोलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जितने ही मनोवैज्ञानिक हुए इन्होंने क्या क्या चीजें कही हैं लर्निंग से रिलेटेड। ठीक है, या कह सकते हैं अधिगम से रिलेटेड और अभिप्रेरणा से रिलेटेड, या लर्निंग से रिलेटेड या टीचिंग के रिलेटेड, इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारी थ्योरीज दी हैं अलग अलग, उन सारी चीजों के ऊपर बात करी जाएगी इसी में। नेक्स्ट आपका आएगा अभिप्रेरणा या अभिप्रेरणा की प्रकृति एवं इसके शैक्षिक निहितार्थ, और इसमें क्या क्या इसके शैक्षिक निहितार्थ, उन सारी चीजों की बात करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट आपकी इसमें आती है शिक्षण एवं अधिगम। तो शिक्षण और अधिगम क्या है, इसी में आएगा आपका शिक्षण एवं अधिगम में पहला आपका आता है क्या, शिक्षण अधिगम की अवधारणाएं, किसकी क्या क्या अवधारणाएं हैं। ठीक है, शिक्षण एवं अधिगम के संबंध, इससे क्या क्या संबंध है। इसी में आपका सेकंड टॉपिक आता है शिक्षण के सिद्धांत एवं सूत्र, कि शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत है और क्या क्या सूत्र है, उन सारी की सारी चीजों के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट इसी में आपका आता है थर्ड पॉइंट, जिसमें बात करेंगे शिक्षण के चार एवं अधिगम स्तर, कि शिक्षण के कौन कौन से चरण है, सॉरी, शिक्षण के चरण एवं अधिगम के स्तर, यानी कि इसके कौन कौन चरण है, उसके कौन कौन से स्तर, उन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। फोर्थ आपका इसमें आ जाता है टॉपिक, इसमें बात करेंगे शिक्षण उपागम कार्य या विश्लेषण, यानी या इसी के साथ कह सकते हैं ज्ञान के संदर्भ में, जो ज्ञान मनोवैज्ञानिक उन्होंने क्या कहा है इस चीज के बारे में, उसके ऊपर भी हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी लास्ट यूनिट, यानी कि 5 यूनिट आपको इसमें इस सब्जेक्ट में पढ़नी है। ठीक है, काफी इजी सब्जेक्ट है, जब पढ़ेंगे तो आराम से काफी ज्यादा मजा आने वाला है। नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ यूनिट में बात करिए शिक्षण एवं अधिगम की आवश्यकता है, कि एक्चुअली में लर्निंग और टीचिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिफ्थ यूनिट में हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आपका आएगा संप्रेषण शिक्षण कौशल, की कौन कौन से इसके कौशल हैं। ठीक है, शिक्षण एवं अधिगम में शिक्षण की भूमिका की क्या है, इसकी भूमिका है शिक्षण के प्रतिमान। तो शिक्षण के प्रतिमान यहीं पे 3 लिखे हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहीं से क्वेश्चन आया, शिक्षण के कितने प्रतिमान है, तो 3 प्रतिमान है, एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया। ठीक है, कौन कौन से, तो पहला आपका आएगा प्रशिक्षण जांच प्रतिमान, सेकंड आएगा अग्रिम संगठित प्रतिमान, और थर्ड आएगा प्रवीणता अधिगम प्रतिमान। तो ये 3 आपके हैं। तो यहाँ पे 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट को अच्छे से डिटेल में हमने यहाँ पे समझा,
कि कौन कौन सी आपकी यूनिट है, उन कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स है, वो सारी की सारी चीजें। और इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। वापस से मैं यहाँ पे आया हूं ताकि सारी चीजों को अच्छे से हम देख पाए। तो चलिए वापस से मैं आ चुका हूं और दोबारा से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं आपस में। ओके, तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी की सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। और यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि बीएड फर्स्ट ईयर का टीचर बैच जो है वो आप सभी के लिए चल रहा है। जिन्हें जरूरत है, जिन्हें नीड है, उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आप सभी के सामने, ठीक है। अगर थोड़ा सा मैं साइड में था तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें दिख गई। बाकी एक बार थोड़ा सा इसको और ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि सारी चीजें आपको दिख जाए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगी, सारी लाइव क्लासेस मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्ड वीडियो, डाउट सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ ही साथ इसमें आपको आरआर मिल जाएगी, यानी कि रैपिड रिवीजन सीरीज, जो आपकी जिस दिन डेट शीट लॉन्च होगी उसी दिन से स्टार्ट होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ कुछ चीजें आपको यहाँ पे दिखा दूं। बाकी आज की वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को डिटेल में बताना था आपको कि एक्चुअली में क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। बाकी के जो चीजें हैं वो यहाँ पे मैं एमसीक्यू बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी आप सभी की जो राय है तो मैं थ्योरी भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। बाकी थ्योरीज की काफी सारी क्लासेस जो है ऑटोमेटिक अवेलेबल है, तो बताइएगा तो मैं वो लिंक्स जो है आपको शेयर करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आप अभी तक जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जल्दी से फॉलो कर लीजिए। सारी चीजों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल, ओके। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन हो, कमेंट करके बता सकते हैं। बट आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और आपके लाइक नहीं मिलते तो थोड़ा सा डिमोरल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, उसका फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। इस तरीके से 4 ऑप्शन आप पे आएंगे, सेम इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड जैसे साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस भाषा के किस शब्द से हुई है, ये पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन आपका इसमें आएगा, पश्चिमी देशों में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, ठीक है। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह कथन जो है किसने कहा है। 2019 का प्रश्न है आपका ये, ठीक है। फिफ्थ, पावलक ने प्रसिद्ध अनुबंध का प्रयोग किस पर किया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे अच्छे से डिटेल में। तो उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। और वीडियो जो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी जैसे जरूरत है कोर्स के लिए तो वो नंबर आप सभी के सामने है, इस नंबर पे बाकायदा यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर जो है बिल्कुल आपके यहाँ पे सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है बिल्कुल, ओके। तो चलिए फिर टीचर बैच को जैसे इंटरेस्टेड है, जैसे ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर सकता है। बाकी आप जहाँ कहीं से भी तैयारी कर रहा है वहां से करते रहिएगा। बट ये है तैयारी कहीं से भी करिए, बट रिवीजन जरूर करिए। रिवीजन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और आप सभी से मैं कहता हूँ कि अपनी स्किल से फोकस करिए, स्किल जरूर डेवलप करिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि चीजें बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुकी है। पहले क्या होता था, सिर्फ ऑफलाइन में जाके ही हम पढ़ पाते थे। आज के टाइम में बहुत सारी चीजें, अपनी स्किल को चेंज करिए, अपनी सोच, अपनी थिंकिंग को चेंज करिए, ठीक है। ये ऑनलाइन बहुत कुछ किया जा सकता है, और आने वाले टाइम में ऑनलाइन का ही जमाना है। जैसे कि आप सभी को मालूम है आज के टाइम पे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट या बहुत सारी चीजें जो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन जो जिस तरीके जिस ग्रोथ से आगे चल रहा है, क्योंकि आप सभी को मालूम है, आप सभी के सभी अदर 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 कह सकता हूँ डिस्ट्रिक्ट से, अदर अदर स्टेट से भी हैं, ठीक है। बट अधिगम और शिक्षण जो आपका है, यानी कि अधिगम शिक्षण या लर्निंग एंड टीचिंग, ये हर जगह बिल्कुल सेम है। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे आप आराम से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी आप जाते हैं तो टीचिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है, आप सिर्फ बीएड कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आप बीएड जो है वो कंपलसरी नहीं, बीएड आपने किया होना चाहिए, ठीक है, या कोई भी डिग्री की होनी चाहिए, ठीक है। तो वही चीज है, तो ध्यान रखिएगा कि बीएड का हर जगह, किसी भी यूनिवर्सिटी का हर जगह का सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। कुछ उसमें चेंजेस नहीं, बट ये चीज अलग है कि उसका नाम जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। बाकी जैसे मैं बात करूँ, आपकी आगरा यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी हो गई, आरएमपीएसयू, कानपुर यूनिवर्सिटी हो गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी है, बिहार की यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, एमजेपी यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। तो ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी, सभी का सिलेबस देखा बिल्कुल सेम है, और ये सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन भी है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए फिर मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।